नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री राजशेखर वी पाटिल ने घाटबोरल गांव में नए शारदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज का किया उद्घाटन। कर्नाटक के असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने उत्तरी कर्नाटक में एक और पदयात्रा की बनाई है योजना। यह पैदल मार्च कूडल संगमा से बल्लारी तक किया जाएगा आयोजित। सीएए के तहत कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर तालुके में 5 बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिली नागरिकता। किसानों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। अचानक होने लगी बारिश, प्रधानमंत्री ने किया ऐसा काम कि जीत लिया दिल। सांसद बनी कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, कहा राहुल गांधी सबसे खतरनाक। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री राजशेखर वी पाटिल ने आज हुमनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के घाटबोरल गांव में मानकरे विद्यावर्धक ट्रस्ट के नए शारदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य माननीय चंद्रशेखर वी पाटिल, माननीय भीमराव वी पाटिल, बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण राव बिरला, हुमनाबाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अफसर मियां, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उमेश चमगे, घाटबोरल पीकेपीएस अध्यक्ष संभाजी पाटिल, ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभावती घंटा मानकरे, शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष रंजीत मानकरे, प्रमुख राजकुमार पाटिल, ज्ञानेश्वर भोसले, ईश्वर मानकरे, सिद्धार्थ परांजपे उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीजेपी में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गई है। असंतुष्ट नेताओं के एक समूह ने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले और कल्याण के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। पैदल मार्च कूडल संगमा से बल्लारी तक आयोजित किया जाएगा। मैसूर चलो पदयात्रा के समापन के बाद पार्टी के 10 से अधिक असंतुष्ट नेताओं ने रविवार को बेलगावी तालुके के किनाए गांव के पास एक रिसोर्ट में एक गुप्त बैठक की। विधायक रमेश जारकिहोली, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, पूर्व सांसद अन्ना साहेब जल्ले, प्रताप सिम्हा और जीएम सिद्धेश्वरा बैठक में पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली और कुमार बंगारप्पा और अन्य ने भाग लिया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रायचूर जिले में सिंधनूर तालुके के आरएच कैंप में रहने वाले 5 बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। यह कर्नाटक में पहला मामला है जहां इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि अन्य राज्यों ने पहले सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की है। यह कर्नाटक के लिए पहला मामला है। नागरिकता प्राप्त करने वालों के रामकृष्णन अधिकारी, अद्विता सुकुमार, डी प्रसाद गोल्डर और जयंता मंडल शामिल है, जो सभी शिविरों में रह रहे हैं। यह प्रक्रिया पिछले साल तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधनूर का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान प्रवासियों ने पूर्व भाजपा सांसद विरूपाक्षप्पा के माध्यम से नागरिकता के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना जब्त किया गया, जो जूते और बैग में छिपाकर दुबई से लाया गया था। दुबई से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट के एक यात्री की शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निर्देशनालय की एक टीम ने तलाशी ली। गुप्त सूचना पर यह तलाशी ली गई। यात्री के जूते और कमर से लगे हुए बैग की जांच की गई, जिसमें करीब 1.5 किलो सोना छुपा कर लाया जा रहा था। उस शख्स को हिरासत में लेते हुए जूते और बैग में छुपाया गया सोना जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किया गया सोना 1390 ग्राम है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस दौरान एक ऐसा अविस्मरणीय पल भी आया जिसने प्रधानमंत्री के साधारण व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों से बात कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद पीएम मोदी वहीं खड़े रहकर किसानों से बातचीत करते रहे। अधिकारियों ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि इस बातचीत को रद्द किया जा सकता है, लेकिन पीएम ने जोर देकर कहा कि वे बारिश के बावजूद किसानों से बातचीत करेंगे। यही नहीं, बारिश को देख सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही पीएम मोदी के पास छाता लेकर पहुंचे, लेकिन पीएम ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वे खुद ही छाता पकड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ मौजूद किसानों को भी छाते के नीचे बुला लिया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज
शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में पार्टी की कमान संभाली है। हालांकि सरकार में अभी भी उनकी भूमिका तय नहीं है। रविवार को आम आदमी पार्टी आपके वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया सोमवार को दिल्ली में पार्टी विधायकों की बैठक करने जा रहे हैं। इसके अलावा सिसोदिया दिल्ली में बुधवार से पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा के जरिए वह दिल्ली की जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह पूरी कवायद अगले वर्ष 2025 की शुरुआत में होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है। मनीष सिसोदिया सोमवार को जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे, वहीं इसके अगले दिन पार्टी के सभी निगम पार्षदों से भी मिलेंगे। हालांकि वह दिल्ली कैबिनेट में एक बार फिर से शामिल होंगे या नहीं, या फिर उन्हें क्या पद दिया जाएगा, पार्टी ने यह निर्णय फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर छोड़ दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने राहुल को सबसे खतरनाक आदमी बताया और आरोप लगाया कि वह देश को बर्बाद करके ही दम लेंगे। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी है। उनका एजेंडा है कि अगर वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद करके ही दम लेंगे। कंगना ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो हमारे शेयर बाजार को निशाना बना रही थी और जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, वो फुस्सी साबित हुई है। वो इस देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सब कुछ अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, मिस्टर गांधी जिंदगी भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह आप जल रहे हैं वैसे ही इस देश के लोगों के विकास, गौरव और राष्ट्रवाद से जलते रहिए। वो आपको कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे। आप एक कलंक है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वो ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह जेल में ही है।
धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तथा दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की पूर्व प्रशिक्षुक अधिकारी पूजा खेड़कर को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही 21 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खेड़कर की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। पूजा खेड़कर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। 1 अगस्त को यहां की एक सत्र अदालत ने खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था उनके खिलाफ गंभीर आरोप है जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। बिहार के जहानाबाद में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में अचानक से मची भगदड़ की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल है, जबकि इस हादसे में 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सावन के चौथे सोमवार के चलते सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सोमवार देर रात से ही लगी हुई थी। यह घटना सोमवार को रात करीब 1 बजे घटित हुई। बताया जा रहा है कि फूलवाले के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की गई। इसके बाद मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। जहानाबाद के नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने कहा, मंदिर में भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग दब गए, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। जेडीयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगदड़ की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि लगभग 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। रक्षाबंधन का पावन त्योहार अब कुछ ही दिन दूर है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली और फिलहाल अहमदाबाद में रह रही कमर शेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी राखी बांधेंगी। कमर शेख 30 साल से नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ के साथ राखी बांधती आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी धर्म बहन रक्षा सूत्र बांधेंगी। उन्होंने बताया है कि वह दिल्ली जाने वाली है। रक्षाबंधन के दिन ही कमर मोहसिन शेख अपने भाई पीएम मोदी को राखी बांधेंगी। इस पाकिस्तानी बहना ने प्रधानमंत्री के लिए खुद जरदोशी वर्क वाली राखी तैयार की है। कमर शेख ने कहा, मैं खुद राखी बनाता हूं, जब तक मुझे पसंद नहीं आती मैं राखी बनाती रहती हूं, फिर मैं फाइनल करती हूं। जो व्यक्ति पूरे देश को संभाल रहा है, अगर यह राखी मेरे भाई के हाथ पर बंधे तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी बताई। शेख ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने से पहले वह पीएम को मेल करती है, उसके बाद उन्हें पुष्टि मिलती है, उसके बाद वह दिल्ली जाती है। शेख ने कहा कि हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। मैं अपने भाई से पहली बार दिल्ली में मिली थी। पहली बार उन्होंने मुझे बहन कहकर संबोधित किया था। मेरा कोई सगा भाई बहन नहीं है, तो जिस भाव से उन्होंने मुझे बहन कहा वह मुझे छू गया। उस समय मैंने अपनी पहली राखी बांधी थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरों के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो एक राष्ट्र प्रेमी बांग्लादेशी का दिल तोड़ देंगी। राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब के बाद अब दंगइयों ने अपनी आजादी के निशान को ही मिटा डाला। मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। इसमें उस स्मारक को भी तहस-नहस कर दिया गया है जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया था। बांग्लादेश के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा था। यह दरअसल उसकी आजादी की तारीख थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की गुजारिश की है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हो रही इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुजीबनगर में स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में स्थापित मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ दिया है।
यह घटना कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों और हिंदू घरों पर हुआ अपमानजनक हमलों के बाद हुई है, जबकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। हुमनाबाद के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री राजशेखर वी पाटिल ने घाटबोरल गांव में नए शारदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज का किया उद्घाटन। कर्नाटक के असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने उत्तरी कर्नाटक में एक और पदयात्रा की बनाई है योजना। यह पैदल मार्च कूडल संगमा से बल्लारी तक किया जाएगा आयोजित। सीएए के तहत कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर तालुके में 5 बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिली नागरिकता। किसानों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, अचानक होने लगी बारिश, प्रधानमंत्री ने किया ऐसा काम कि जीत लिया दिल। सांसद बनी कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, कहा राहुल गांधी सबसे खतरनाक। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।